फ्रेंड्स देखिए एक नई रिक्रूटमेंट आई है। देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक आउट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में आती है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्न कंपनी एंड इंडियन प्रीमियम प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अंडर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिक्वायर द फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्पोररी बेसिक्स। और ये जो सारे पोस्ट है टेम्पोररी बेसिक्स है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक 26, मैकेनिकल 03, कंप्यूटर साइंस 04, टोटल 33 पोस्ट, मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, ऊपर एज लिमिटेड कितना है 28 साल। तो जनरल की जो रिजर्वेशन वैकेंसी है 13, EWS 3, OBC 8, SC 5 एंड ST 4। तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा 30,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में 35,000, थर्ड ईयर में 40,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। तो ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, इलेक्ट्रॉनिक 16, कंप्यूटर साइंस 6। टोटल कितने वैकेंसी, 22 वैकेंसी। तो उसका मिनिमम रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितनी साल की है, 2 साल की है। ठीक है, ऊपर एज लिमिटेड 32 साल, तो 32 साल उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन जो जनरल है 10 है, EWS 6, OBC 1, SC 3, ST 2। फर्स्ट ईयर में 40,000 मिलेगी आपको, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 55,000। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अलाउंस क्या है। ट्रेनिंग इंजीनियर 1, ट्रेनिंग इंजीनियर्स विल बी एंगेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 years and many be extend up to maximum of 1 year। ठीक है, including initial period based on project requirement and individual performance, candidate will be paid consolidated remuneration 30,000। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग इंजीनियर होते हैं वो 2 साल के लिए मतलब वो रखेंगे 2 साल के लिए, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे आपको मैक्सिमम 1 years के लिए। उसके बाद आपको जो रेमुनेशन से आपको जो फर्स्ट ईयर में कितनी मिलेगी, देखो 30,000 पर मंथ में मिलेगी आपको एक साल, जो एक साल में, और 35,000 सेकेंड ईयर में। एंड इन द इवेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, तो आपकी जो ये टेन्योर बेसिक से ये जब एक्सटेंड होगा, ठीक है, तो आपको रिमुनेशन मिलेगा 40,000। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर पर मंथ। प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी एंगेज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years which may be extended up to a maximum of 1 year including initial period based on project requirement and individual performance। Candidate will be paid a consolidated remuneration of 40,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर 45,000। ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर 50,000, फॉर थर्ड ईयर इन द इवेंट एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर द रेमुनेशन शैल बी 55,000 और फोर्थ ईयर। ठीक है, however if you any candidate has completed 3 years for tenure as a training engineer in BEL and applied and selected for project engineer post, he/she will be directly inducted as project engineer। Second, the overall tenure will be limited 3 years only। The remunerations of such candidates will be 45,000 for the first year, 50,000 for second year, 55,000 for third year। ठीक है, ये देख लेना ये चीज़ को। इन एडिशन टू एबव द कंसोलिडेटेड अमाउंट 12,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसके साथ आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, देखिए आपको रहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी रहता है, लाइफ इंश्योरेंस रहता है, स्टिचिंग चार्ज, फुटवेयर अलाउंस, तो स्टिचिंग चार्ज आपको भी मिलता है, फुटवेयर अलाउंस मिलता है। द एडिशनल अमाउंट शैल बी पेड इन 2 installment। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी प्रोसीड इन द फर्स्ट मंथ salary after joining and the second installment will be paid after completion 6 month from the date joining। तो ये जो सारे फैसिलिटी मिलते हैं आपको, जो पैसा मिलेगा आपको जब ज्वाइन करोगे कुछ मिल जाएगा आपको इन 6 मंथ के बाद, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर एज लिमिटेड क्या है कि देखिए ऊपर एज लिमिटेड क्या है, द एज शुड बी नॉट बी 28 ईयर। जनरल EWC कैंडिडेट उनको 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए 3 साल रिलैक्सेशन, सॉरी OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, और SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 ये 32 ईयर्स है, और सेम है रिलैक्सेशन OBC ST/ST के लिए। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट along with applications and submit in original in case of selection or provide at any subsequent stage of the proceed for verification। The OBC EWC category disability certificate should be strictly in the format available on the BEL वेबसाइट। तो जो फॉर्मेट होती है OBC EWC कैटेगरी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, सारे जो फॉर्मेट होती है वो बेल की साइट में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, विल बी कंसिडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी प्रोवाइड दे आर अदरवाइज मीटिंग ऑल other criteria stipulated for general candidate for the applications of the candidate not meeting the prescribed age criteria will be rejected cancelled without the period intimations. Candidate belong to OBC category non-crime layer should produce the certificate issued on 1/1/2023. ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन BA BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री 4 years कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक है। ठीक है, बीटेक की BSc इंजीनियरिंग डिग्री में आप डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो आपकी जो स्ट्रीम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस ये स्ट्रीम होना चाहिए आपकी। ठीक है, तो उसके साथ आपकी जो मार्क है 55% होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, वो भी देखिए बीटेक BSc इंजीनियरिंग 4 years और स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें भी 55% आपके मार्क होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिकल ओनली मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, for all the post indicated the candidate should have qualified from AICT UGC approved college institute। तो आपकी जो सर्टिफिकेट है UGC अप्रूव्ड एंड AICT अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग वाला को नहीं होगा। तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द बुक इंडिकेटेड पोस्ट शुड प्रोसेस 55% एंड जनरली OBC। तो अप्लाइंग जो करेंगे जो पोस्ट उनके लिए 55% आपको आपकी जो मार्क होना चाहिए। ठीक है, candidate have to compulsory attach on the provisional final degree certificate as proof as completion of degree and indication of class and percentage of marks. In case any university, institute of college and following evaluation system CGPA, DGPA, GPA or letter grade wherever applicable, it is mandatory for the candidate to submit proof of percentage issued by university, institute, college and awarded class along with the degree certificate. In case 3 is no mention of specializations in the qualifying degree as required in the minimum essential educational qualification, candidate are required to submit a certificate from their university, institute or college which indicated their specializations in qualifying degree. Candidate applications without the relevant prescribed documents mentioned will be rejected, cancelled without any period intimation। ठीक है, relevant post and qualifications industrial experience as on 1/1/2024 candidate applying for a training engineer 1 candidate should have minimum 6 months of relevant post qualification industry experience as on 1/1/2024 for the post of training engineer electronic engineer with experience in design and development with knowledge computer in some of following areas। ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आपके कुछ एक्सपीरियंस वो मांगा है, टोटल एक्सप्लोजर ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स एनालिसिस, ये सारे एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। कैंडिडेट पोसेसिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नीड अप्लाई टीचिंग एकेडमी रिसर्च वर्क विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो आप जो रिसर्च वर्क विल नॉट टीचिंग एकेडमी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज में पढ़ाई करते हो कि मैं कहाँ पर भी रिसर्च करते हो तो ये एक्सपीरियंस उनको नहीं चाहिए। ये एक्सपीरियंस हो तो आपके पास आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका क्या रखा है देखो, कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अबव द एडवर्टाइजमेंट विल बी कम्युनिकेटेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट 85 मार्क्स। तो आपकी जो मार्क्स टोटल होगा वो 85 मार्क्स की होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। तो आपकी जो रिटन टेस्ट होगा ये शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। तो द रेशियो 1:5 इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड सब्सिक्वेंट एंड विल बी 15 मार्क्स। तो आपकी टोटल 15 मार्क्स आपको रखना चाहिए। ठीक है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी पोस्टेड ऑन बेल वेबसाइट। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई with the instructions indicated in the call letter। ठीक है, प्लीज नोट कैंडिडेट हैव टू कंपल्सरी प्रोवाइडेड द CGPA conversion to percentage of mark as per the guidelines provided by the concerned university। failure to do so
will result in disqualifications. Method of selections: selection will be through a written test for shortlist candidate, followed by an interview only for those candidates who qualify in the written test. The tenure for the written test interview will be at बैंगलोर। तो आपकी ये जो सारे इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट होगा ये बैंगलोर में होगा। एप्लीकेशन फ़ी देखिए कितना है। ट्रेनिंग इंजीनियर आपको जो एप्लीकेशन से 150, प्रोजेक्ट इंजीनियर 400, ठीक है सॉरी। उसके बाद द कैंडिडेट बिलोंग SC ST OBC PWD कैटेगरी एक्सपेक्ट द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जो SC ST कैटेगरी उनके लिए पेमेंट नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू रीड द डिटेल्स ऑफ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग द पेमेंट। जब आप पेमेंट करोगे मतलब इंस्ट्रक्शन जो है उसको, द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू रीड द डिटेल्स पहले पढ़ोगे एंड स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग द पेमेंट। जो पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट रख लोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है। कैंडिडेट फॉर एंटर द SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ये आप एंटर करोगे। उसके बाद देखिए ये साइट में जाके आपको मतलब क्या पेमेंट करना है। ऑनलाइन SBI ये साइट में आप जाके पेमेंट करना है। तो ये देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया मेंशन्ड लॉफ्ट शुड सबमिट द एप्लीकेशंस एट द फॉर्मेट अटेंड टू द this advertisement and send the application through post super subscribing on the involved the post applied for and following document should compulsory by include। तो ये जो पोस्ट है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी देखो पहले आप तो ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है इन्वॉल्व में आपको सेंड करना है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया मेंशन्ड अलोंग शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्मेट अटेंड टू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है ये जो सारे जो चीज़ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के बाद जो फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको क्या करोगे आप, ठीक है, उसको आपको सेंड करना है, ठीक है। डुअल फील्ड इन साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए ये क्या है ऑनलाइन नहीं है सर, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है आपको भेजना है। और जो एडवर्टाइजमेंट के साथ एक ऑफलाइन एप्लीकेशन भी है, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग। देखिए ये एड्रेस आपको सेंड करना है। मैनेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, प्रोफेसर UR राव रोड नियर नागालैंड सर्कल, ठीक है, जहालाली पोस्ट बेंगलुरु। द एप्लीकेशन शुड रीच द गिवन एड्रेस ऑन बिफोर 14/2/2024 5। तो 14 तारीख 2 मतलब आपको पहुंचना है, ठीक है। देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन टू एनी कैंडिडेट इन द नॉन सिलेक्शन सर्टेन स्टेज, ठीक है। तो ये से आपको अप्लाई करना है। ये ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस एड्रेस में आपको अप्लाई करना है और फॉर्मेट में आपको बोल दूंगा फॉर्मेट कैसे आपको मिलेगा। इस एडवर्टाइजमेंट में आप जाओगे www.bail.com साइट में जाके आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो दोस्त कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।